मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी अपडेट। सांसद रुचि वीरा के घर का पुलिस ने घेराव किया। संभल जाकर पीड़ितों से मिलने वाली थी रुचि वीरा। सपा डेलीगेशन में शामिल होकर संभल जाना था। हालात सामान्य न होने तक संभल जाने पर रोक। सपा सांसद रुचि वीरा संभल जाने की कह रही है बात। सभी रास्तों पर पुलिस ने सख्त पहरा लगाया। सपा कार्यालय पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, जहां लगातार सुबह से अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लगातार प्रशासनिक चौकसी बढ़ा दी गई है। सांसद रुचि वीरा के घर के बाहर भी चौकसी बढ़ाई गई है। संभल जाकर पीड़ितों से मिलने वाली थी रुचि वीरा। सपा डेलीगेशन में शामिल होकर संभल जाना था। हालात समान न होने तक संभल जाने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हाउस अरेस्ट किए गए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पुलिस ने श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट किया। संभल जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। यहां सपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। श्यामलाल पाल भी जाने वाले थे संभल, लेकिन उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। संभल जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 1:10 पर करीब धनीपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। सिविल लाइन इलाके में एक शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक जमीर उल्लाह के आवास भी पहुंचेंगे अखिलेश। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। दोपहर बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखपुर के गीड़ा में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम होंगे। 35 स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 1078 करोड़ रुपए के निवेश, माफ कीजिएगा 1068 जहां आपको बता दें कि 5 बड़े निवेशकों को सीएम योगी देंगे आवंटन प्रमाण पत्र। 1068 करोड़ के निवेश से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। गीड़ा में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। 35 स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। गीड़ा के 1068 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेंगे सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जहां वाराणसी दौरे पर थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने संभल की घटना पर बड़ा बयान दिया है। सपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ। संभल के जो अपराधी है वही समाजवादी है। जिसने घटना को अंजाम दिया सब सपा कार्यकर्ता। संभल की घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है। बड़ा गंभीर आरोप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर लगाया है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी, हमारे दयालु जी, माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए
वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले यह हमारी प्रतिबद्धता है। वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। चुनाव में हार के बाद बौखलाई मायावती, बसपा सुप्रीमो बौखलाती हुई नजर आई। हार के बाद यूपी और उत्तराखंड के नेताओं के साथ लखनऊ में बड़ी बैठक। बीएसपी का वोट प्रतिशत कम होने पर मायावती ने तलब किया सभी को। मायावती ने आज बैठक में नेताओं को जमकर लताड़ा। बीएसपी संगठन के कई नेता पैदल किए जा सकते हैं। माया ने नेताओं से पूछा वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ। वोट घटने के कारणों का सवाल उठाती हुई नजर आई। बीएसपी का विजन जनता तक क्यों नहीं पहुंचा। मायावती हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। सीएम की कार्रवाई के बाद भी पीडब्ल्यूडी अफसरों में सुधार नहीं देखने को मिल रहा। जालौन से इस वक्त की बड़ी अपडेट। 2 दिन पहले ही बड़ी सड़क पापड़ की तरह उखड़ती हुई नजर आई। ग्रामीणों ने सड़क का वीडियो वायरल किया। प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। सीएम के निर्देशों का पालन भी नहीं करता जालौन प्रशासन। घटिया सड़क निर्माण पर कई अफसर निलंबित किए गए। कार्रवाई के बावजूद नहीं सुधरते हुए अफसर नजर आ रहे हैं। जालौन सदर क्षेत्र में किया गया घटिया सड़क का निर्माण। छरिया सलीमपुर गांव से मलकपुरा तक बनी है ये घटिया सड़क। तस्वीरें आपको दिखाया किस प्रकार से पैरों से उखड़ती हुई नजर आ रही है भ्रष्टाचार की परत। 2 दिन पहले ही ये सड़क बनी थी जो पूरी तरह से उखड़ गई है। इस प्रकार से अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मौन साबित हो गए हैं। बीएसपी की बैठक से नदारद दिखे आकाश आनंद। जो आज बड़ी बैठक थी लेकिन आकाश आनंद के पोस्टर भी नदारद मिले। महत्वपूर्ण मीटिंग से गायब होना बना चर्चा का विषय। आज महत्वपूर्ण बैठक थी बसपा की जहां आकाश आनंद पूरी तरह से नदारद नजर आए। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से बसपा की बैठक में नहीं पहुंचे आकाश आनंद, उसके बाद से लगातार कई तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही। महत्वपूर्ण मीटिंग से गायब होना बना चर्चा का विषय। हर जरूरी बैठक में आकाश आनंद होते रहे हैं शामिल। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महत्वपूर्ण बैठक थी शहबाज, लेकिन आकाश आनंद कहीं नजर नहीं है, ना ही उनका कोई पोस्टर। क्या कुछ बड़ी अपडेट मिल सकती है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो चुनावी नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं एक बार फिर से बसपा को झटका मिलता हुआ नजर आया है। और आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी प्रभारियों को बुलाया गया था। और इस बैठक में मायावती ने जो है वोट प्रतिशत कम होने पर भी जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं तलब
तलब किया है। और अगर अब बात आकाश आनंद की जाए तो आकाश आनंद से पहले भी वो जिम्मेदारियां छीन चुकी हैं, उनसे ले चुकी हैं जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा के दरमियान की बात है ये। और एक बार फिर से आज इतनी बड़ी बैठक में कहीं ना कहीं उनका ना होना एक सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो बाहर पोस्टर लगे होते थे आकाश आनंद के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में उनको मायावती सामने ला रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अब उनका इस तरीके से पीछे रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। जी, जिस प्रकार से वोट फीसदी कम हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लताड़ लगाती हुई नजर आई पदाधिकारियों को मायावती आज। जी बिल्कुल आरती, दो राज्यों के दो पदाधिकारी थे जिनको बुलाया गया था, उनसे कई विषयों पर चर्चा की है और खासी खास जो मुद्दे हैं दोनों राज्यों के, उनको बताया है कि किस मुद्दे पर बसपा को स्टैंड लेना है और किस पे नहीं लेना है। मायावती ने मतलब जो पहले मायावती करती चली आई हैं उन्हीं सारे विषयों पर उन्होंने बातचीत करी है सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से तैयारी करने में जुटने में जो है बोल दिया है, ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बसपा का जो ग्राफ गिर रहा है उसमें कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए और 2027 के लिए इस पर अभी से कमर कस के काम किया जाए। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के बसपा कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देंगे। लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मेरठ, दिल्ली और नोएडा के बसपा कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन में भी इस बात यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 69वां परिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। लखनऊ, जहां संभव से इस वक्त की बड़ी अपडेट, 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। संभल के डीएम ने जारी किया आदेश। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि संभल के डीएम ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। संभल में धारा BNS 163 लागू की गई है। संभल के डीएम ने बड़ा आदेश दिया। सपा के प्रतिनिधिमंडल को आज जाना था संभल, इस बीच डीएम का बड़ा आदेश सामने आया है। संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और उसके बाद लगातार प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी अपडेट। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कड़ा झटका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी लग सकता है, क्योंकि डीएम ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला मजिस्ट्रेट है राजेंद्र पैसिया, उन्होंने कहीं ना कहीं जो रोक थी 30 तारीख तक, उस रोक को आगे बढ़ाते हुए 10 दिसंबर तक जो है रोक लगा दी गई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति को या किसी को आना है तो वो सीमा के सक्षम अधिकारी से, यानी कि बिना परमिशन के आप सीमा के अंदर संभल की प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खासकर सामाजिक संगठन या कोई जनप्रतिनिधि जनपद का उसको खास तौर से आदेश को फॉलो करना है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज जो मामला विवाद देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाने पर तुला हुआ है और साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा रहा है। कोई गाजियाबाद में रोका गया तो कोई हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये विवाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि जो पुलिस है वो अनैतिक कार्य कर रही है। श्यामलाल पाल ने भी और तमाम बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाया है। तो बड़े आरोप लग रहे हैं। और वहाँ गाजियाबाद में भी इस वक्त भारी बवाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो गाजियाबाद से जो रास्ता आता है वो कहीं ना कहीं हाईवे पर भारी जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वहाँ इस वक्त प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से BNS 163 का हवाला देकर डीएम ने आगे तक के, यानी कि जो भी एहतियात थे उसको बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि धारा BNS 163 जो लागू की गई है जिले में, और ताकि माहौल जो है वो खराब ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से संभल की जो हिंसा हुई इसमें कहीं ना कहीं 4 लोगों का मरना एक बहुत बड़ी क्षति देखने को मिली, और इधर पुलिस कर्मी भी कई घायल हुए थे, और लगभग इस पूरे विवाद में सरकार का भी काफी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए भी सरकार ने अपनी पुरानी नीति जो साल 2020 में पोस्टर वाली अपनाई थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार फिर से वो दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार बिल्कुल नजर आ रहे शहबाज, हैं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा जो दीर्घकालीन तक हमारे साथ रहती है, इसी सोच के साथ बच्चों में सालों से हम कर रहे हैं शिक्षा का विस्तार। VDS कॉन्वेंट स्कूल, नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक, वो भी इंग्लिश मीडियम में। पता M42 सेक्टर 12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देवा मेमोरियल मेडिकल सर्जिकल मैटरनिटी नर्सिंग होम, जहां जच्चा बच्चा का रखा जाता है विशेष ख्याल। देवकाली रोड, अयोध्या, फैजाबाद। फोन नंबर 9415048291, 9415076900। ईशान फर्नीचर, जहां मिलता है मात्र 35,000 में डबल बेड, श्रृंगारदान, सोफा सेट, सेंटर टेबल, गद्दा, तकिया, स्टूल और बेडशीट। इसके साथ ही लकड़ी के सभी प्रकार के फर्नीचर उचित रेट पर उपलब्ध है। प्रोपराइटर जीशान अहमद, 8639108661, 7989971674। पता लोहिया मार्केट के बगल, मंझनपुर, कौशाम्बी। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर BK कश्यप। पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। सालों से फर्नीचर की हर वैरायटी के सबसे बेहतरीन निर्माता ताजमहल फर्नीचर, जहां मिलते हैं आपको लकड़ी की वैरायटी के हर फर्नीचर, वो भी उचित दामों में। हमारा पता भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, फैजाबाद रोड, लखनऊ एवं खुर्रम नगर चौराहा, रिंग रोड, लखनऊ। आर्गन हॉस्पिटल और अनंत स्कैनिंग सेंटर, जमुना पार्क का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दूरबीन विधि से ऑपरेशन और डायलिसिस सुविधा सहित दांतों और आंखों संबंधी तथा सभी प्रकार के ऑपरेशन सहित होता है सबसे बेहतर इलाज। पता देवरी कला, मिर्जापुर रोड, करचना, प्रयागराज। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर।